आज की डेट में एक नंबर के लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर, के बेईमान ये देश के नेता है साहब। ये देश की सेवा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो उनको आने से रोक देंगे 26 तारीख को, लेकिन 2024 में वोट डालने से भी रोक देना। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा वायदा रहा। वगैरह जो है, इनका जो टोटल बजट अगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 12 अरब रुपए प्रति वर्ष ये पेंशन उठा रहे हैं। ये देश का बजट भी नहीं है इतना। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये इतना पैसा लूट रहे हैं देश का, और सेना का बजट नहीं है इनके पास पेंशन देने के लिए। मैं देश में आह्वान करना चाहूंगा उन बच्चों से, प्यारे बच्चों, पहले अग्निवीर का जो बैच जाएगा, पहले बैच के लिए इसका बाइकाट कर दो। पहले अग्निवीर जो योजना का पहली का आप बाइकाट कर दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा है कि समझाने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सेना के अधिकारी, मैं सभी को लपेट दूंगा, क्योंकि सेना के अधिकारी हैं। ये सेना के अधिकारी केवल अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कानून का पालन करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि मैं सेना में रह के आया हूँ, अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन से ही सेना को मजबूती मिलती है। लेकिन जो नेता के चक्कर में फंस जाते हैं, जो अधिकारी, यानी कि मेजर जनरल रैंक से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, उन सब का जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और वो इन सिविल नेताओं के चक्कर में आकर के भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। और वो नहीं देखते कि सेना की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करनी है या नहीं करनी। क्योंकि मैंने SHF जे मानेकशॉ जी की मैंने परेड की है, और उसी दौरान मैं भर्ती हुआ था 71 में, तो 72 में, तो उस समय जो है मैंने मानेकशॉ जैसे अधिकारी को देखा है, और वो बड़े सच्चे और मतलब ये है कि राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। लेकिन वैसे जनरल आज के नहीं है, क्योंकि जनरल VK सिंह, जिसको फौज की कमान मिली थी, और वो फिर अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़ाने के लिए फिर कोर्ट तक पहुंच गए। जब वो 60 साल में जिसका पेट नहीं भरा, और वो फिर 6 महीने के लिए और है, और वो फिर अभी MP बना हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छा अधिकारी रहा होगा। ऐसे अधिकारी से हमें घिरना है, मैं ठीक बोलता हूँ। और अभी किसानों के बच्चों पर, मजदूरों के बच्चों पर, उनको केवल 4 साल के लिए मौका दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी 71 वर्ष उम्र होगी, और वो क्यों राज कर रहे हैं? उनको भी क्या नाम 4 साल के बाद वो राजपाट छोड़ देना चाहिए था। क्यों 8 साल तक बैठा हुआ है? नहीं तो देश सेवा कर रहे हैं ना वो भी। तो कहाँ देश सेवा कर रहे हैं? क्या देश सेवा कर रहे हैं? वो जनता का गला घोट रहे हैं। एक किसान और मजदूरों का गला घोट रहे हैं, किसान और जवान का गला घोट रहे हैं। किसान पहले तीन कानून, कृषि कानून लेके आए, उसमें भी देखो उन्होंने क्या मिला। और अभी देखो 70 से ज़्यादा तो बच्चों ने मतलब फांसी लगा ली है। अब नौजवान बच्चे हैं, उनके बुद्धि विवेक नहीं रहा, इस वजह से उन्होंने भी धोखा खा लिया। तो मैं तो ये कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री है या देश का अकाल है? इस प्रकार से मुझे तो ठीक नहीं लगा। जिहादी है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, जिहादी अगर इसका मतलब पूरे देश जिहादी है क्या? ये एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ये लाखों की संख्या है, पूरा देश ही क्या नाम, ये क्या नाम, जिहादियों से भरा हुआ है? ऐसा नहीं है। हमारा तो जो है, हम सैनिक हैं, और सैनिक जो है कभी ना तो कोई जाति और धर्म में विश्वास करता है कि नहीं, देश का रक्षा करना पूरा राष्ट्र फौजियों के लिए एक होता है। जो 26 तारीख को आप लोग बुला रहे हैं महापंचायत, हाँ जी, ये 26 तारीख को जो बच्चों को बुलाया जा रहा है, वो बच्चों या उनके पेरेंट्स हैं, उनको सभी को बुला करके उनको निर्देश यही देना है कि भाई आपने कोई भी दंगा फिसाद नहीं करना है, ना तोड़ फोड़ करनी है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। हम राष्ट्र के एक नागरिक हैं, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने सामान को बर्बाद करें, चाहे उसमें रेल हो, बस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको बर्बाद नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करना। यहाँ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करके और सभी को अनुशासन के मतलब कड़ी में जोड़ करके रखना है। और उनको हम समझाएंगे कि बच्चों, ये जो मौका है, ये आप जो हमारे देश के नेतागण हैं, पूंजीपति हैं, जो राष्ट्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, IPS और IAS ऑफिसर हैं, उनके बच्चों को ये मौका दे दिया जाए और वो भर्ती हों 4 साल के लिए। वो सेना में भर्ती हो करके वो 4 साल का जीवन बिता करके फिर अपना काम
संभालें, फिर कहीं देश के अधिकारी बने। ये खबरें आ रही हैं कि ट्रैक्टर वैक्टर मार्च करने वाले हैं, इसलिए पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पूरा दिल्ली पुलिस अलर्ट है इस चीज़ को लेकर के। आप लोग यहाँ महापंचायत करने वाले हैं? नहीं, ऐसा है, देखो प्रशासन है वो तो अपने कुछ भी कर सकता है, वो हम उस चीज़ को नहीं कह सकते। ट्रैक्टर लाए, कोई ट्रैक्टर एक बात मैं इसी पे जवाब देता हूँ। कहते हैं चोर के पैर नहीं होते, कहते हैं ना चोर के पैर नहीं होते। चोर तो डर ही जाएगा, तो इनको डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तो रोक देंगे, कोई बात नहीं, अब तो उनको आने से रोक देंगे 26 तारीख को। लेकिन 2024 में वोट डालने से भी रोक देना, वहाँ भी 2024 में वोट डालने से भी रोक देना, ये लगा देना पुलिस। 2022 भी जीत लिए, 2022 करते हुए और 2024 भी जीत जाएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा वायदा रहा। इलेक्शन कमीशन साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे, हम आपका सम्मान करते हैं। बाद में आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, बता दिया मैंने। आप से विनती है। और रही बात जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं देश में, कांग्रेस है, टीएमके, सीएमके, बहुजन, जितनी भी पार्टी, समाजवादी, फलानावादी, हरियाणा की, अगर वाकई आप सच्चे माँ के पूत हो तो इलेक्शन का बाइट काट कर देना। ये तो तुम भी इसका मतलब गद्दार हो, सीधी बात करता हूँ मैं, ठीक है। इलेक्शन का बाइट काट कर दीजिए, लड़वा लो अकेले बीजेपी को, लड़वा लो, नहीं होने देंगे हम। मेरी विनती है पूरे देश में जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, ये बात रखनी है हमने। जहाँ पर भी आएंगे हम जो है ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देगा ये सुबेदार चौहान। तो बिना चुनाव के तो ये लोग तो सरकार बना ले रहे हैं, जैसे आपने देखा कैसे बना लेंगे? मध्य प्रदेश में देखा, अरे महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं। लोकतंत्र है, अगर ये उस टाइप से गुंडागर्दी दिखाएंगे तो हमारे पास भी तो फिर एक चीज है, जब ये इतना करेंगे तो फिर हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हम तो कुछ ना कुछ हम भी करेंगे ना। हम चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी भाई। हम भी, ये तो यहाँ के गुंडे, हम तो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडे हैं। वहाँ इंटरनेशनल गुंडों को हमने सुधारा है, इनकी क्या औकात है। सब चीज़ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो इन्होंने, मेरा एक ही कहना है, या तो देश के, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक पहली रैली की थी सैनिकों की, और इन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर दूंगा, पूर्ण रूप से लागू कर दूंगा। लेकिन इन्होंने तो वो पेंशन तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो करने की बात बहुत दूर रही, इन्होंने तो पूरी सेना की पेंशन को ही खत्म कर दिया। नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक नो पेंशन। बताइए कितनी बड़ी गलती करके, और सैनिकों का सम्मान ही खो दिया। जो सैनिक के दिल में एक भावना जागती है कि मैं देश के लिए ग्रीन वर्दी पहनने के लिए, बहुत सारे लोगों का इस देश के अंदर सपना होता है कि मैं ग्रीन वर्दी पहन करके, जिस दिन मैं ग्रीन वर्दी पहन लूँगा उस दिन मैं इस राष्ट्र के सम्मान के लायक हो जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है ना, वो बच्चे उसी आत्मा के बच्चे थे कि उनकी आत्मा में ये था कि मैं ग्रीन वर्दी जिस दिन पहन लूँगा मैं उस दिन राष्ट्र का सच्चा भक्त बनूँगा। ऐसे बच्चों का जो है जीवन बर्बाद हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने हमारी पेंशन बंद कर दी, अब फौज का पेंशन रहेगी किसकी? 4 साल में किसी को पेंशन दे नहीं रहा है, आगे इसका मतलब पेंशन खत्म। भाई 1 रैंक 1 पेंशन देना था, लेकिन वो तो गई भाड़ में, इन्होंने पेंशन ही खत्म कर दिया, फौजी का जो है सब कुछ खत्म कर दिया। जब ये बताइए, ये जितने भी नेता हैं 4120 हैं या 4445 हैं, ये एमएलए एमपी एमएलसी वगैरह जो है, इनका जो टोटल बजट अगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 12 अरब रुपए प्रति वर्ष ये पेंशन उठा रहे हैं। ये देश का बजट भी नहीं है इतना। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए, ये इतना पैसा लूट रहे हैं देश का, और सेना का बजट नहीं है इनके पास पेंशन देने के लिए सैनिकों को। तो ये कहाँ से ये पैसा ये खा रहे हैं, इनके पेट में हजम कैसे हो रहा है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जब ये देश की सेना को पेंशन नहीं दे सकते, सेना से सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन नहीं दे सकते, तो ये 12 अरब रुपए हर साल ये बजट का क्यों बजट से बाहर लूट रहे हैं देश को? इस लूट तंत्र को इसको खत्म करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इस देश का नेता हम केवल सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, बाकी ये जो राज कर रहे हैं ना, इनमें कोई भी नेता नहीं है, ये कोई नेता के लायक नहीं है। यदि नेता के कहलाने के लायक होते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर इन्होंने काम किया होता, देश इनको हाथों पर रखता और फूल बरसाते इनके ऊपर। लेकिन ये फूल तो क्या, इनके ऊपर तो कालिक पोतनी चाहिए। एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि 66% लोगों ने कहा है कि ये धीरे धीरे विरोध जो है अग्निपथ को लेकर के ये समाप्त होने वाला है। आपको लग रहा है कि विरोध समाप्त? देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको,
हर चीज़ का एक तूफान उबाल आता है, दूध भी उफनता है, उसके बाद ठंडा होता है, डाउन जाता है। क्योंकि भाई किसी के पास इतना समय नहीं है जो बेचारा पड़ा रहे ज़िंदगी भर। क्यों, हर व्यक्ति का पेट है, जब पेट तो इसमें आग लगी तो 2 वक्त की रोटी चाहिए इसको, तो एक सर्टन लिमिट होती है। मैं मानता हूँ इसमें भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं देश में आह्वान करना चाहूँगा उन बच्चों से, प्यारे बच्चों, पहले अग्निवीर का जो बैच जाएगा, पहले बैच के लिए इसका बाइकाट कर दो। पहले अग्निवीर जो योजना का पहली का आप बाइकाट कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस सरकार को घुटने टेक करके वापस लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। एक का कर दीजिए। अगर आप भी स्वार्थी होगे, अगर आप लोग भी स्वार्थी होगे तो बेटा इसको आप लोगों की इसको कोई वापस नहीं लेगा। आप लोग 4 साल के लिए जाइए और उसके बाद में आप जितने कॉर्पोरेट घराने उनके गेट पर जाकर के गेट खोलते रहना, उनका चौकीदार बने रहिए, मर्जी आपकी है। हम लोग फौजी हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मेरे को कोई वो नहीं है। हम लोगों ने पार्टी बनाई है, मैं आपको बता दूं, क्या लग रहा है बाइकआउट होने जा रहा है? हम लोगों ने पार्टी बनाई है, मान लिया। मैं मोदी साहब विनती करता हूँ, आप इस स्कीम को वापस ले लीजिए। मेरा तो कोई फायदा नहीं, बच्चों का फायदा है। मैं आज से ही उस पार्टी को बैंड कर दूंगा। मैं जिंदगी में कभी राजनीति कर लूँ, मैं जिंदगी भर बीजेपी का पैरवी करूंगा। मेरी इतनी है, अगर ना करूं मैं असली राजपूत का भी नहीं, मैं असली फौजी नहीं, मैं अगर ना कर दूं तो ठीक है साहब। मैं इतना ऐलान करता हूं, अगर दोबारा राजनीति में दिख जाऊं तो मुझे गोली मार देना। क्या ये पार्टी इसीलिए है? कौन सी? ये जनता ब्रिगेड पार्टी। जनता ब्रिगेड पार्टी इस देश में जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाए, और जहां पर सरकार की सारी मशीनरी फेल हो जाती है, वहां पर अंतिम विकल्प सेना बचती है और सेना मोर्चा संभालती है, तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है। मेरे फौजी भाई आगे साथी, आज इस देश की राजनीति में मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई नेता समाज सेवा करने आ रहा है? क्या बताइए, कोई समाज सेवा करने आता? ये तो राजनीति तो समाज सेवा भाई। पहले के वक्त में जितने नेता होते थे वो समाज सेवा करते थे। मैं सैल्यूट करता हूं लोगों को। आज की डेट में 1 नंबर के लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर, उचक्के, बेईमान, ये देश के नेता हैं साहब। ये देश की सेवा कर रहे हैं। देश की राजनीति का जो एक सेवा का प्लेटफॉर्म होता था, उसको इन्होंने व्यापार का अड्डा बना लिया, प्लेटफॉर्म बना लिया, व्यापारीकरण कर दिया इस देश की राजनीति का। ये राजनीति व्यापारीकरण नहीं है, बिजनेस नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो तुम जाओ, बनो अडानी अंबानी, फैक्ट्री लगाओ, पैसा कमाओ ना, कमाओ पैसा, कौन रोकता तुमको? लेकिन ये पैसा कमाने की प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ये फौजी भाई, सेना आ चुकी है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, पैसा नहीं कमाने देंगे, सेवा ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। हम हैं जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना बेटा, बड़े बुद्धिजीवी जो पिक्चर बनाते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो 10-20 साल आगे की सोच के बनाते हैं कि आने वाला वक्त ऐसा होगा। आपने किसी न किसी पिक्चर में देखा होगा कि नेता धोती उठा के आगे आगे भाग रहा होता है और जनता जूता चप्पल लेके उनका पीछे पीछे भाग रही होती है। वक्त वो आ गया बेटा, और मैं गारंटी देता हूं अगर 2 साल के अंदर अगर इन नेताओं के पीछे अगर जनता ना दौड़ा दी तो मेरा नाम सुब्रत चौहान नहीं साहब। इनको तो देश में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इन चोर नेताओं को मेरे को मैं विनती करता हूँ, मोदी साहब आप इसको वापस ले लीजिए और हमारी इतनी कि गरीब के बच्चों को न्याय दे दीजिए बस। कुछ नीचे पुरानी स्कीम लिया हो, वो बढ़िया स्कीम चल रही थी, आप उसी के तहत आप बताइए। जिन्होंने बच्चों ने 3-3 साल इंतजार करते हुए गए, आप वो दोबारा से दौड़ेंगे होते जो बच्चे की दौड़ होगी फिजिकल होगा, आप बच्चे दोबारा उसको तो टेंशन मुक्त था कि मेरी तो दौड़ फिजिकल होगा, उसने प्रैक्टिस नहीं करी, क्या वो दोबारा नया करके दौड़ेगा? वो रनिंग पास कर पाएगा क्या? अन्याय नहीं क्या? तो ये चीज़ें मंद बुद्धि के बिठा रखे, जिनकी बुद्धि नहीं है वो सरकार में बैठे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।